ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्यमोगणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीर्धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोले समीचीन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवरेश्वर परम तपस्वी वनचरी परम ऋषि संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी संशरणी ज्ञान व्रत तपोव्रत वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी सागर जी महाराज की जय। महाराज की जय। अभ्यात्माओं, यहाँ बहुत अच्छा प्रसंग है। इस प्रसंग के माध्यम से हम संसारी व्यक्तियों की अनेकों शंकाओं का समाधान हो जाता है। आज सारा जगत संसारी व्यक्ति अनेकों प्रकार की शंकाओं के साथ जी रहा है, और जहाँ शंका है वहाँ कल्याण नहीं है। कल्याण करना तो निशंक होना पड़ेगा। क्या? शंका रहित होना पड़ेगा। यहाँ शंका मन में है कि मेरे माता पिता हैं कि नहीं हैं, ये मेरा भाई है कि नहीं है, ये मेरे भगवान है कि नहीं है, ये हमारे गुरु हैं कि नहीं है, हमारी ये जन्माणी है कि नहीं है, आदि आदि प्रकार की हमारे हृदय में शंकाएं निरंतर समाई हुई हैं। अगर कभी शंकाओं से रहित होते हैं तो लोभ लालच आ जाता है। हम भगवान के पास भी जाते हैं तो मानते हैं कि भगवान हमारे लिए धन संपत्ति मिल जाए, हे भगवान हमें पुत्र पौत्रादि मिल जाए, हे भगवान हमारी फैक्ट्री लग जाए, हे भगवान हम चुनाव में जीत जाए, आदि आदि हम भगवान के साथ सौदागिरी करते हैं। तो लोभ लालच में डूब रहे हैं। तो प्यारे बंधु, ये लोभ लालच से बचने के लिए, हमारी ये शंकाओं से रहित होने के लिए ध्यान को समझना पड़ेगा। काय को समझना पड़ेगा? ध्यान। हम अपने स्वयं के ध्यान के प्रति विचार करें कि हमारे ध्यान में लीन होने वाले कौन। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। हमारे एक सुखचंद आचार्य हुए। वो दो भाई थे, एक सुखचंद और दूसरे भर्तरी। ये दोनों अपने राज्य में, विशाल राज्य था, यहाँ दिन दूना रात चुगना, मुंह मांगा दान दिया जाता था। ऐसी राज्य से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। दोनों भाइयों को वैराग्य उत्पन्न हुआ। दोनों भाइयों ने अपना विचार किया और घर से निकल पड़े। जैसे घर से निकले, सामने चौराहे पे आते हैं, मन में विचार होता कि अगर दोनों भाई साथ साथ रहेंगे तो एक दूसरे के कष्ट में, तकलीफ में, परेशानी में एक दूसरे को मोह उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए अपने को मोह रहित होना है। तो एक पूरब की ओर चले जाते और एक पश्चिम की ओर। शिवचंद्र पूरब की ओर चले गए और भर्तरी पश्चिम की ओर चली गई। शिवचंद्र को पूरब दिशा में जाते समय उन्हें एक दिगंबर गुरु मिले। उनके संस्कार हुआ, उनके संबंध में उनकी संगति हुई और धीरे धीरे शिवचंद्र ने तो दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर ली। भर्तरी एक विशाल जंगल में पहुंचे। वहां कुछ साधु संत
पंचाग्नि आदि तप आदि कर रहे थे, कुतप कर रहे थे, उनके पास पहुंचा और भर्तरी ने वही भी, क्योंकि सन्यासी तो है, तो उनको सन्यासी मानकर गुरु मानकर उनके पास से साधना करना शुरू किया और उस अनुसार साधना की। उनने एक रसायन स्वर्ण रसायन बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली। स्वर्ण रसायन बना के वो भव्य आत्माओं को दिया करते थे। उनके पास हजारों व्यक्ति लेन लगा के खड़े रहते थे कि मेरे को 2 रत्ती मिल जाए, थोड़ा सा मिल जाए, थोड़ा सा मिल जाए, रसायन मिल जाएगा, मैं भरपूर सोना बना लूंगा, अपने घर के दुखदारी समाप्त कर लूंगा। तो उनके पीछे स्वर्ण रसायन को प्राप्त करने के लिए वो लोग हजारों की तादाद में लेन में लगे हुए, सुबह दोपहर शाम 24 घंटे उनके पीछे लगे हुए। एक दिन शिवचंद के मन में आता है, नहीं भर्तरी के मन में आता है कि मेरे एक भाई थे शिवचंद, उनकी क्या अवस्था होगी, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, एक बार उनका पता लगाया जाए। उन्हें शिष्यों को आदेश दिया कि शिवचंद कहाँ है, कैसे हैं, उनका पता लगाओ। धीरे धीरे पता लगाने के लिए निकल पड़े शिष्य लोग। थोड़े समय में पता लगाकर आते हैं कि शिवचंद तो बिल्कुल नंग धोगे खड़े हैं, शरीर पे मल आने जम रहा है, कोई उनके पास पूछने वाला भी नहीं है। पता किया तो कभी खाना मिलता, कभी नहीं मिलता है, कभी खाते कभी नहीं खाते, दिन भर में एक बार तो मिलता, वो भी कई बार नहीं मिलता है। आदि बड़ी बुरी दयनीय अवस्था हो चुकी उनकी। ऐसी अवस्था को मिटाने के लिए गुरुदेव आप प्रयास कीजिए। भर्तरी ने एक तुम में भर के रसायन बनाया और कहा कि शिष्य तुम ये शिवचंद को देकर आ जाओ। जैसे शिवचंद को देने पहुंचे, उनके पास सामने रखा और शिवचंद ने धीरे से पैर का इशारा करके ठोकर मार दी, गिरा दिया। वह सभी शिष्य गुड़गुड़ा के हल्ला करते हुए चले गए और शिवचंद के पास जाकर बोलते, गुरुदेव वो पागल भी हो गए हैं, खाने पीने नहीं मिला तो इतना विशाल रसायन आपने कितनी तपस्या से तैयार किया और सामने वाले ने फिर पैर मार के गिरा दिया। अगर गुरुदेव आप कृपा करें तो आप चलिए अपने भाई के पास, शिवचंद के पास, आप भी उनका निराकरण कीजिएगा। चलिए, वो अपने हजारों शिष्यों के साथ भर्तरी आ रहे शिवचंद के पास और शिवचंद एक पाषाण शिला पर खड़े हुए हैं। धूप लग रही है, पसीना बह रहा है, खड़े ध्यान में। जब भर्तरी पहुंचे और भर्तरी ने कहा, रे तुम ऐसी क्या दशा बना कर रखे हुए हो, ये रसायन में लेकर आया हूं, ये रसायन तुम स्वीकार करो, ये दशा को सुधारो। शिवचंद भर्तृश्री ने उनके चरणों में एक रसायन का बहुत बड़ा तुम मिला के रखा, भरा हुआ। भर्तरी ने, शिवचंद ने क्या किया, उसे भी गिरा दिया। भर्तरी अपने भाषण में बड़बड़ कर रहे हैं, बहुत कुछ कहा, ये तुमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, हमने इतनी तपस्या से आपको ये रसायन दिया, आपने शिष्यों के हाथ से भेजा, वो भी गिरा दिया, अभी भी दिया, वो भी गिरा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रही तुम्हारी। नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, सोचो। शिवचंद ने धीरे से कहा, ये तुम क्या समझते हो, ये तब साधना है, दिगंबर अवस्था है, बोले क्या दयनीय अवस्था है।
तुम्हारे इतने सालों में तुमने क्या पाया? उनने अपने पैर के नीचे से मिट्टी उठाई और फेंक दी। जितनी दूर तक वो मिट्टी गई है वो पूरा पाषाण शिला स्वर्ण हो गया। ये अवस्था सोनागिर की है, इसलिए सोनागिर नाम पड़ा है। तो भर्तृहरि ने जब सुखचंद को इस प्रकार से उस्काया तो सुखचंद ने अपने पैर की मिट्टी निकाल कर फेंक दी। तो प्यारे बंधुओं, ये दिगंबर साधना अर्थ के लिए नहीं है, लोभ लालच के लिए नहीं है, मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं है, ये शरीर को सुंदर सुंदर बनाने के लिए नहीं है। ये तपस्या तो आत्म कल्याण के लिए। बिन मांगे मोती मिले इसी को कहते हैं। साधु संत कुछ मांगते नहीं है, उनके चरणों की मिट्टी में भी इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि केवल मात फेंक दी तो सामने वाला पाषाण शिला चट्टान सोने की बन गई। प्यारे बंधुओं, अगर हम और आप भी अपने आप को संभाले तो ये सुखचंद का निर्देश पिंडस्ते पदस्ते रूपस्ते रूपातीते नाम का एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा हुआ है। उस ग्रंथ का अगर अध्ययन कर लें तो आपके जीवन की आदि शंकाएं क्या, पूरी शंकाएं समाधान हो जाएंगी। वह ग्रंथ ज्ञान हो ग्रंथ है, उसका अध्ययन कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और अपने जीवन को संभालिए। और हमारे तत्व सूत्र में पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक और निर्ग्रंथ था। इस प्रकार से दिगंबर साधुओं के भी 5 भेद बताए हुए हैं। जितने माननीय सम्माननीय हमारे स्नातक हैं, उतने माननीय सम्माननीय आदरणीय पूजनीय हमारे लिए पुलाक, बकुश हैं। 5 में किसी प्रकार कोई अंतर है नहीं। आपकी ये 5 उंगलियां हैं। क्या है? आपकी 5 उंगलियां हैं। ये छोटी है, ये बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी, ये और छोटी, ये पतली पतली सी, ये मोटी मोटी सी है। लेकिन इनको आप भाई बराबर कर सकोगे क्या? काट पीट नहीं कर सकते हो। इन 5 उंगलियों को हमें स्वीकार करना होगा। क्या करना होगा? 5 उंगलियों को स्वीकार करना ही होगा। और जब आप किसी वस्तु को उठाओगे, तो ये 5 उंगलियां अपने आप बराबर हो जाएंगी। आप जमीन से उठाने की कोशिश करो, ये 5 उंगलियां बराबर हो गई बिगर काटे पीटे। इसीलिए साधु संत भी 5 प्रकार के हैं। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका और निर्ग्रंथा। ये 5 प्रकार के साधुओं में हमें कोई भेद क्यों कि इनमें हमारे लिए कोई अपने मूल गुणों में दोष लगा रहे हैं, कोई उत्तर गुणों में दोष लगा रहे हैं, कोई कसाय कर रहे हैं, कोई ध्यान में लीन है, कोई केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। तो ये हमारे क्रम से पुलाक, बकुश, कुशील आदि से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमें स्नातक पहुंचेंगे और तभी जाकर हमें केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। अगर पहले की प्रारंभ भूमिका को आप काट देंगे, क्या प्रारंभ भूमिका को काट देंगे, तो आगे का आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्यारे बंधु, सभी साधु संतों में हमें बराबरता लानी है, एकता लानी है और अपने दिल को भी एकता के रूप में हमें बनाना है। तभी जाकर हमारे जीवन की समस्या संपूर्ण शंकाएं समाधान हो करे और लेकिन किंतु परंतु मिटा करे हम परम पद को प्राप्त कर सकें। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ हमें अपने जिन धारे पर, जिन गुरुओं पर और जिन
वीतराग वाणी पर हमें श्रद्धा, विश्वास, आस्था, भक्ति करते हुए अपने जीवन को सार्थक करना है। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वर्चरी परम तिषि संत श्रोमणी पंचवर्ष के जल के तग संसेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। जय सागर जी महाराज की जय।